नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। धर्मांतरण बिल आज स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने धर्मांतरण विरोधी बिल पेश किया। राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 पर अब सदन में विस्तृत चर्चा होगी। ये विधेयक पास हुआ तो 16 साल बाद नया धर्मांतरण कानून बन सकेगा। साल 2008 में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार के समय भी ये बिल लाया गया था, लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी न मिलने से बिल लागू नहीं हो पाया। अब मौजूदा सीएम भजनलाल शर्मा की सरकार की ओर से पेश इस धर्मांतरण संबंधी विधेयक में लव जिहाद और धर्मांतरण पर कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है। नए कानून के तहत जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान होगा। मर्जी से अगर आप धर्म बदलना चाहते हैं तो 60 दिनों पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी। ये कानून झारखंड, कर्नाटक, गुजरात में पहले से लागू है, ओडिशा में भी लागू है। लव जिहाद करने वाले व्यक्ति के विवाह को पारिवारिक न्यायालय निरस्त और अमानवीय घोषित करेगा। सरकार कैबिनेट की बैठक में पहले ही इस बिल को लेकर प्रस्ताव पास कर चुकी है। इस बिल को बजट सत्र में बहस के बाद पारित करवाया जाएगा। खास बात यह कि इस बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है और लव जिहाद को बाकायदा परिभाषित भी किया गया है। अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए शादी करता है वो लव जिहाद माना जाएगा। कांग्रेस ने जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद विरोधी बिल और सरकार की मंशा पर ही अब सवाल खड़े कर दिए हैं। सियासी हवा भी इससे तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस बिल की स्टडी की जाएगी, क्या प्रावधान किए गए हैं, क्यों आवश्यकता महसूस हुई। अगर सरकार को लगता है कोई संस्था या व्यक्ति जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। लेकिन सरकार कुंभ में मरने वालों लोगों की चिंता करने के बजाय धर्म परिवर्तन बिल के नाम पर प्रोपागेंडा कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का महत्वपूर्ण बयान सदन के अंदर सामने आया। उधर कांग्रेस विधायक रफीक खान ने कहा है कि शुक्र है कि परिंदों का कोई धर्म नहीं होता, वरना आसमान में कत्ल हो जाते। डेवलपमेंट और काम के नाम पर सरकार को उन्होंने जीरो बता दिया है। दूसरी ओर राज्य मंत्री के बिश्नोई कहते हैं कि धर्मांतरण विरोधी ये बिल वक्त की जरूरत है। प्रदेश के अलग अलग गांव ढाणियों में लव जिहाद के मामले सामने आए हैं, इसके खिलाफ ये बिल लाया गया है। आदिवासी क्षेत्र में धर्मांतरण की शिकायतें बढ़ी हैं। परिस्थितियों के अनुसार कानून में बदलाव की आवश्यकता है ताकि कोई मासूम बच्चियों को फंसाया ना जा सके। हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि जनता की मांग है और ये बिल बहुत ज़रूरी भी है। अन्य कई प्रदेशों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। सभी जगह इस कानून की मांग है। देश के सभी राज्यों में धर्मांतरण को लेकर कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा वो इसका स्वागत करते हैं। तो अलग अलग देखिए अलग अलग राय सामने आ रही हैं। सबका अपना पक्ष है इसको लेकर। सरकार का पक्ष स्पष्ट है, सरकार बिल लेकर के आएगी। पहले ही बैठक में पास भी कर दिया गया है इसको। अब इसी सत्र में बिल आना है। कांग्रेस समेत विपक्ष विरोध के अपने जो है कह सकें अपने तथ्य पेश कर रहा है इस बिल को लेकर के, और साथ साथ जवाब भी मांग रहा है सरकार से कि आप स्पष्टतापूर्ण तरीके से सारी बात सदन में रखें। तो आज एनडीटीवी राजस्थान पर सबसे बड़े मुद्दे में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत से पहले कुछ महत्वपूर्ण लोगों की राय आपको इस विषय से संबंधित सुनवाते हैं। शुक्र है कि परिंदों का कोई धर्म नहीं होता, वरना आसमान में भी कुछ न कुछ कत्लेआम हो जाता है और खून की होली आसमान से होती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत से काम हैं जो सरकार को करने चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पे जीरो, काम कुछ कर नहीं रही। हमारे शिक्षा मंत्री शिक्षा को छोड़ के सारा काम कर रहे हैं, तो ये सरकार से आप काम की उम्मीद नहीं कर सकते हो। इनसे पूछो रे काम क्या कर रहे हो, ये तो बताओ। अभी राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा गया। राज्यपाल के अभिभाषण में झूठ का पुलिंदा। इनका बजट, हम हमारी तो बात जो हमारे काम रोक दिए वो तो अपनी जगह है। इन्होंने बजट दिया और बजट में हम इतने मेगावाट के ट्रांसमिशन यहाँ स्थापित करेंगे, इतनी यूनिट यहाँ स्थापित करेंगे, इतनी यूनिट यहाँ स्थापित करेंगे। बजट से अभिभाषण को कंपेयर करो, 25% भी कंपाइल नहीं होता है, 25% भी काम नहीं है। काम के नाम पे जीरो है सरकार। देखिए, धर्मांतरण तो आज भी कोई अलाउड नहीं है देश के अंदर, राजस्थान के अंदर। अब कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये पूछना चाहता हूँ मैं तो सरकार से कि किसका हुआ है और कहाँ आपको पुराना कानून कमज़ोर लग रहा है, वो स्थिति क्लियर करे। बाकी आज इन्होंने रखा है तो इनका जिस दिन बिल आएगा उस दिन पूरी बात भी करेंगे कि क्या क्या चेंजेस करके लेके आ रहे हैं, किस प्रकार से और इसको महत्वपूर्ण कर रहे हैं,
तो वो तो बिल जिस दिन आएगा उसी दिन पता चलेगा। पर आज की तारीख में भी राजस्थान के अंदर, देश के अंदर जबरदस्ती कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता। देखिए, ये एक समय की आवश्यकता है। गांव, ढाणी, जिला, प्रदेश और देश के अंदर अलग अलग जगहों पर घटित हुई हुई लव जिहाद की घटनाओं के खिलाफ में ये जो बिल लाया जा रहा है, ये एक समय की आवश्यकता है ताकि आने वाले समय के अंदर मासूम बच्चियों को बहलाना फुसलाना ये सिलसिला बंद हो। धर्मांतरण के सबसे बड़े अगर कोई विरोधी थे तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने उस समय के धर्मांतरण को लेकर के अपनी आपत्तियां बताई हैं। ये हिंदू मुस्लिम का प्रश्न नहीं है, ये विश्व की सृष्टि को सुरक्षित रखने का प्रश्न है। अगर इस समय जबकि प्रदूषण के कारण सृष्टि सिकुड़ रही है, अपना आधार खो रही है, उस समय अपने को अपनत्व, एकात्मता और विश्वसनीयता के आधार पर एकजुट होने की जरूरत है। आस्था बाद की चीज है। आस्था से पहले कि दुनिया टिकी रहेगी तभी तो हम टिकी रहेंगे। काफ़ी समय से मांग थी और अन्य कई प्रदेशों में इसकी शुरुआत भी की गई और भौगोलिक परिस्थिति देखें तो सब जगह यही समस्या थी और सब जगह की मांग थी। जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है, कई जगह लोभ लालच देकर, कई जगह जोर ज़बरदस्ती से, तो ये कई समस्याएं उत्पन्न इससे हो रही थी। तो अच्छा है, इसकी शुरुआत हुई है। इस पर पूरा मंथन होकर सबकी राय लेकर अगर ये पास होता है तो स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि ये समस्या सभी जगह आ रही है और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनती भी जा रही है। तो धर्म परिवर्तन कराने वाली संस्थाएं, कुछ व्यक्ति, वो लोग अब इसमें दायरे में आएंगे और जब सजा इसमें होने लगेगी और इस पर कानूनी कार्रवाई होगी, शिकंजा कसा जाएगा, मैं मानता हूँ ये रोक भी लगेगी, पूर्णतः पाबंद हो जाएगा। तो स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। धर्म परिवर्तन बिल कानून आता है तो तमाम लोगों को आपने सुना, राजनीतिक रिएक्शंस हमने आपको सुनवाए, भाजपा के विधायकों से लेकर के और कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष तक। बहुत खास मेहमान हमारे साथ आज इस पैनल में जुटे। डॉक्टर चेतन दास पुरोहित जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते से। प्रियदर्शी भटनागर होंगे कांग्रेस की तरफ से। बहुत स्वागत आप दोनों ही लोगों का। साथ ही हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। आप महामंडलेश्वर हैं, श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के। उज्जैन आपका केंद्र रहता है। एसपी मित्तल साहब जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक के नाते से। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और मुझे लगता है सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत हम महाराज जी से ही करते हैं। स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी एनडीटीवी राजस्थान के स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, ये एक बिल जिसको लेकर के बहुत दिनों से चर्चा भी चलती रही है, देश के अंदर भी, अलग अलग प्रदेशों के अंदर भी, अब राजस्थान में धर्मांतरण रोको बिल आएगा, यानी लव जिहाद का भी इसके अंदर जिक्र है, इसके अंदर जबरन धर्मांतरण करने का भी जिक्र रहेगा। और पूरी तरीके से सरकार ये कहती है कि धर्मांतरण को रोकने के लिए हम लोग ये बिल ला रहे हैं और समय की आवश्यकता इसको बताया जा रहा है। आप क्या समझते हैं? देखिए, स्पष्ट है, आप इसको विश्व की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से आंकने का या अध्ययन करने का प्रयास कीजिए। देखिए राहुल जी, एक बात समझ में बैठेगी कि ईरान जो किसी समय पे पर्शिया कहलाता था, फारस कहलाता, और उसके ऊपर जब इस्लामिक आक्रांत आया, उन्होंने धर्म परिवर्तन करा, बलात् धर्म परिवर्तन करा, तो आज वो पर्शिया जो है वो ईरान बन करके रह गया और फारस की समृद्ध परंपरा जो थी वो अब विलुप्त प्राय हो गई। तो पर्शियंस जो है अब एक्सटिंक्ट स्पीसीज हो गए, छोटी प्रजाति हो गए। हम हमारे भारतीय परिवेश की बात करें तो गजवाए हिंद का जो एक हिडन एजेंडा लेकर के चलने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या करा है, बंगाल की हमने स्थिति देखी है। हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को इन्होंने एक प्रकार से जनसंख्या जिहाद के रूप में अभिव्यक्त किया है। आप धर्म परिवर्तन करके उनकी आस्था को नहीं तोड़ते, उनकी पूरी आत्मा को आहत कर देते और वो व्यक्ति मानव नहीं रह पाता है। तो जिस आस्था का व्यक्ति है उसको उस आस्था का रहने दिया जाए, ये सबसे ज्यादा आवश्यक है। यदि जबरदस्ती हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसकी मजबूरी का लाभ उठाते हैं, धन देकर के, प्रलोभन देकर के या बलात् दबाव डाल करके उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, तो उसके अंदर उसका स्वयं का व्यक्तित्व क्षीण हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो राजस्थान सरकार को मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ
कि उन्होंने इसको ताकत से इम्प्लीमेंट करने का एक निर्णय लिया है। सिर्फ राजस्थान ही नहीं, इस धर्मांतरण के इस बिल को कठोरतम स्वरूप के अंदर पूरे राज्य के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि हमारे सनातन वैदिक पृष्ठभूमि के इस देश के अंदर हमने अतिथि देवो भव कह करके सबको पनाह तो दी, सबको पूरी आजादी भी दी, किंतु उस आजादी का दुरुपयोग किया गया कुछ मिशनरीज के द्वारा, कुछ मदरसों के द्वारा, अन्य धर्म विधर्मियों के द्वारा हमारे धर्म के साथ में खिलवाड़ किया गया, और वो खिलवाड़ अब इस कानून के जरिए बंद होने वाला है। तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। जी, आप इसका स्वागत कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इसका स्वागत जरूर हो रहा है, लेकिन कांग्रेस का अपना पक्ष है, यानी एक पक्ष उनका है जो स्वागत कर रहे हैं, उसमें से एक पक्ष हमने आपको सुनाया। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित के पास चलेंगे दोबारा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है अब उस सुर की भी बात हो जाए जो इसके विपक्ष में उठ रहे हैं। प्रियदर्शी भटनागर कांग्रेस प्रवक्ता के नाते से हमारे साथ हैं। प्रियदर्शी जी, आज टीकाराम जूली ने बयान दिया इस पूरे आगामी बिल को लेकर के, कांग्रेस का क्या ऑफिशियल पक्ष है इस पर? देखिए, देश के अंदर आज भी जबरन धर्मांतरण पे रोक है। हमारे पास कानून बना है, धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 1968 बना है, उसको हम मान भी सकते हैं। उसके साथ साथ में हमारे कानून के अंदर भारतीय न्याय संहिता की धारा 298 बी के अंदर भी इसको संज्ञेय अपराध, गैर जमानती अपराध माना गया है। जब ऑलरेडी इस तरीके का कानून है तो इस तरीके की धर्म आधारित राजनीति क्यों की जा रही है? आज शिक्षा मंत्री सूर्य नमस्कार करते हैं, लेकिन जहां शिक्षकों के 2 लाख पद खाली हैं उनको वो भरते नहीं है। महात्मा गांधी इंग्लिश मिडिल स्कूल उन्होंने बंद कर रखे हैं। उसके अलावा आप देख लीजिए, राजस्थान के अंदर आपदा राहत मंत्री है नहीं, वो अपना इस्तीफा देके बैठे हुए हैं। सदन में मंत्रियों से सवाल पूछा जाता है, वो जवाब नहीं दे पाते हैं। आज देख लीजिए, जो राजस्थान की मूलभूत आवश्यकता है उस पर तो इस सरकार का ध्यान है नहीं, और ध्रुवीकरण और धर्म आधारित राजनीति करके मुख्य बेसिक मुद्दों, मूलभूत मांगों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा विरोध यह है। उसके साथ साथ में कांग्रेस का व्यू यह भी है, एक बार सदन के पटल पे ये अपने पूरा प्रस्ताव लेकर आए, उस पर चर्चा हो जाएगी, उसके पक्ष विपक्ष, उसके अच्छाई बुराई दोनों पे चर्चा हो जाएगी। उसके बाद में तय होगा कि इसको कानून का जामा पहनाया जाता भी है या नहीं पहनाया जाता है। 2008 में भी इन्होंने प्रयास किया था, माननीय वसुंधरा राजे सिंधिया ने, उसके बावजूद भी ये कानून का रूप नहीं ले सका। तो हमारा सबसे पहले कांग्रेस का मत यह है कि राजस्थान सरकार को 12 महीने हो गए, जनता के जो काम है उनको उस पर ध्यान देना चाहिए। उनको इस तरीके से लोगों को टॉर्चर करने वाले काम और संघीकरण, जो यहाँ पर जो राजनीतिक जो संघीकरण का उन्होंने ये जो खेल खेल रहे हैं ना, उसको रोकना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस पर मुझे लगता है चेतन राजपुरोहित जी इसको काउंटर करेंगे। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित, आपने सुना कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा है आपके लिए, आपका क्या रिएक्शन इस पर? कांग्रेस से यही तो उम्मीद थी, कांग्रेस यही तो करती आई है। धर्म की राजनीति का सबसे बड़ा उदाहरण अगर कोई पार्टी तो कांग्रेस पार्टी है। अभी हमारे मित्र ने 2008 की बात की, हाँ वसुंधरा जी ने किया था, लेकिन वापस किसने लौटाया था ये भी तो पता करिए आप। आधी बात क्यों करिए, वापस लौटाया राष्ट्रपति जी ने केंद्र सरकार की अनुशंसा पर। क्यों लौटाया? इसीलिए लौटाया कि कांग्रेस की शुरू से ये राजनीति रही है धर्म के आधारित, पहली बात। दूसरी बात, इस बिल को पढ़िए आप, इस बिल का हेडिंग क्या है? विधि विरुद्ध धर्म सह परिवर्तन प्रतिरोध विधेयक 2025। विधि विरुद्ध, विधि के विरुद्ध अगर कोई भी काम होता है इस हिंदुस्तान के अंदर या राजस्थान के अंदर, क्या उसको नहीं रोका जाना चाहिए? इसमें क्या क्या है? इसमें ये क्या, खुद की मर्जी से भी अगर धर्म परिवर्तन कोई व्यक्ति करता है, कर सकता है, हिंदुस्तान स्वतंत्र है, तो 60 दिन पहले जिलाधीश महोदय को सूचना देनी होगी। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं अपन। पिछले कई वर्षों से लगातार घटनाक्रम जो घटित हो रहे हैं, विशेषकर आदिवासी बेल्ट में, अभी कई मित्रों ने एग्जाम्पल बताए, बंगाल का बताया, असम का बताया, कश्मीर का, कहाँ के एग्जाम्पल बताए। इन्हीं सब घटनाक्रम को देख करके ऐसा पक्का लगने लगा कि इस देश में हिंदू की बात अगर कोई करेगा, हिंदू समाज की कोई बात करेगा, तो कांग्रेस विरोध करेगी। एक बात बताइए, धर्म परिवर्तन में केवल एक कम्युनिटी नहीं है माइनॉरिटी, इसमें सिख भी है, बौद्ध भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है, लेकिन विरोध कौन करेगा? एक ही पक्ष करेगा, जो इस गैर कानूनी काम में लगातार लगे हुए हैं। उन्हीं को ये डर सता रहा है कि अगर ये कानून आएगा तो इसमें क्या किया है? इसमें ये किया है
कि सबसे पहली बार अगर कोई जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है तो 1 से 5 साल की सजा होगी। अगर वह दोबारा रिपीट करता है, नाबालिग SC ST का कहीं प्रयास करता है तो 3 से 10 साल की सजा होगी। अगर समूह में, ग्रुप के अंदर अगर कोई ऐसा कुत्सित प्रयास करता है, बनाने का काम करता है, धर्म परिवर्तन करवाने का काम, तो कठोरतम सजा मिलेगी। इसमें कहाँ गलत है? होना चाहिए। नहीं तो फिर सवाल यहाँ उठता है चेतन राजपुरोहित जी, सवाल ये उठता है कि पहले से ही जो धर्मांतरण का कानून देश के अंदर है, तो फिर SP मित्तल साहब ये जो नया कानून है ये कैसे सुनिश्चित, और ज्यादा कैसे सुनिश्चित करेगा कि ये गतिविधियां ना हो? मैं जवाब दूं? जैसे मित्तल साहब से जवाब लेते हैं। कहा कि जिस तरीके से बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन की घटनाएं हो रही है, उसी को मैं आगे बढ़ाने की बताता हूँ कि देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर क्या नाम से सनातन धर्म या हिंदू समाज के लोग जो है वो अल्पसंख्यक हो गए। इसका मतलब देश के अंदर धर्म परिवर्तन के अंदर एक सख्ती का कानून और बनना चाहिए, बहुत जरूरी हो गया। देखिए जो अभी राजस्थान में जो आज विधेयक पेश किया गया, अभी इस पर पक्ष विपक्ष की चर्चा होगी, कांग्रेस के विधायक भी अपनी बात रखेंगे, फिर ये क्या नाम से, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो बजट सत्र चल रहा है इसी में ये विधेयक पारित हो जाएगा और फिर राज्यपाल के पास जाएगा, फिर राष्ट्रपति की मंजूरी होगी। उसके बाद में कौन सी तिथि से ये प्रभावित होगा वो क्या नाम से इसमें लागू होगा। लेकिन ये बात देखिए, बात सही है, ये कोई शादी का या लव जिहाद तक का ही मामला राहुल भाई सीमित नहीं है। ये क्या नाम से हम देखते हैं आदिवासी जो हमारा क्षेत्र है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि धन के लालच के साथ साथ बीमारी ठीक करने के नाम पर भी क्या नाम से धर्म परिवर्तन कराया जाता है। जो राजस्थान का जो मगरा क्षेत्र है जहाँ सीता महराज जो समुदाय के लोग होते हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि क्या नाम से बहुत जो उत्तर प्रदेश और बिहार से जो जमाते हैं जो सक्रिय, उनके लोग यहाँ प्रतिनिधि आए हुए बड़े पैमाने पर क्या नाम से वो धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। मुझे लगता है इन सब के लिए ये कानून क्या नाम से जरूरी लगता है, जिसके अंदर ये सब उसके दायरे के अंदर आएंगे। ठीक है, देखिए जब क्या, ठीक है, मैं तो साहब लौटूंगा, आपके पास लौटूंगा। और मुझे लगता है इससे पहले स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी के पास मैं दोबारा जाऊं, मैं प्रियदर्शी भटनागर जी से जानना चाह रहा हूं। प्रियदर्शी जी, इस कानून में समस्या क्या है? मतलब कांग्रेस का पक्ष जो है पर्टिकुलरली वो, क्योंकि मुझे लगता है आपको स्पष्ट करना चाहिए, ये विषय बहुत ही सेंसिटिव और बहुत हॉट टॉपिक देश के अंदर बीते कुछ सालों में रहा है, इसलिए कांग्रेस को, मेरा ऐसा अपना व्यक्तिगत ये मानना है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस पैनल पे सबके सामने, कि इस तरह के विषयों पर आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को अपने बयान जाहिर करने से पहले, अपने बयान देने से पहले एक आधिकारिक बैठक बुला करके चर्चा कर लेनी चाहिए कि कौन क्या बयान इन सब विषयों को लेकर के देगा? क्योंकि हमने देखा है कि इस तरह के बयान हमेशा आपको बैकफायर करते रहे, और अब फिर एक बार जैसी धर्मांतरण कानून की बात हुई है तो आप लोग के बयान आए। देखिए ऐसा कतई नहीं है, इस मुद्दे पे पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है। इसमें कांग्रेस पार्टी का पूरा बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट व्यू ये है कि जब ऑलरेडी कानून बना हुआ है, जो बातें भारतीय जनता पार्टी आज नहीं, उसका उत्तर दिया ना इन्होंने अभी शक्ल के रूप में, नहीं मैं बता रहा हूं ना, वो कानून में ऑलरेडी है, सजा का प्रावधान भी है, और ये भी वही बात करें, जबरन कोई किसी को अपने धर्म परिवर्तन करा ही नहीं सकता है। लेकिन इस चीज की आड़ के अंदर ये जो बेसिक मुद्दे हैं, जो मूलभूत राजस्थान की आवश्यकता है, उस पर ध्यान केंद्रित की जगह जनता को भटकाना चाहते हैं, क्योंकि ये मुद्दा विहीन पार्टी है। आज राजस्थान में ये फेल हो चुके हैं। आज 12 महीने से इनके पास में 12 काम नहीं है जो इन्होंने जनता के लिए गिनाए। प्रियदर्शी जी, अभी विषय क्या है? अभी विषय में रहेंगे, विषय के केंद्र में रहेंगे हम लोग ना। विषय क्या है उस पे मैं आपका राय जानना चाह बोल रहा हूं। हाँ, मैं विषय पर आपको मैंने बिल्कुल स्पष्ट राय दे दी है कि हमारा व्यू ये है, ऑलरेडी जब मजबूत कानून बना हुआ है तो इस कानून की आड़ में ये ठीक है। चेतन राजपुरोहित जी, जब ऑलरेडी एक मजबूत कानून बना हुआ है, कांग्रेस कह रही है, फिर क्या आवश्यकता पड़ी? अभी मित्तल साहब ने भी इसको लेकर के अपनी बात रखी थी, लेकिन आप इसको और जरा स्पष्ट करें अपनी पार्टी की तरफ से। यही तो कांग्रेस पार्टी करती थी, कमजोर कानून बनाती थी और इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, वोट वर्ग को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए, तुष्टिकरण की राजनीति की शुरुआत ही कांग्रेस ने की, आज भी कर रही है। आपने ही बनाई है। बीच में नहीं बोलता हूं मैं, बीच में नहीं बोलता हूं। कांग्रेस पार्टी ने जितने संविधान में संशोधन किए उसका सबसे बड़ा उदाहरण शाहबानो प्रकरण है। ये कांग्रेस पार्टी यही तो करती है। ये मेरी बात को पूरा करने दीजिए। नहीं तो उसमें चेतन राजपुरोहित जी ये भी ऐड कर दीजिए, उसमें जरा ये भी बता दीजिए, मैं भी जानना चाह रहा हूं कि क्या कमियां, क्या कमजोरियां आपको ऑलरेडी जो लॉ है उसमें क्या लग रही है, जरा ये भी तो बता दीजिए।
समय काल परिस्थिति के हिसाब से घटनाएं चेंज होती रहती है। और जो क्रिमिनल होते हैं, जो अपराधी होते हैं, वो लोग यही तो काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सभी चीजों का अध्ययन किया है, कहाँ कहाँ पर हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, कौन कौन लोग इसमें शामिल है, उसके अंदर सजा का प्रावधान में अपने क्या कर सकते हैं ताकि इसमें रोक लगे, इसे पूर्णतः बंद हो। आप जैसे चेतन जी, एक बात आपने अभी कही कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, उसका अध्ययन हम लोगों ने किया है। टीकाराम जूली साहब कह रहे हैं कि आप लोग को बता देना चाहिए, क्लियर करना चाहिए। क्या आप सदन में क्लियर करेंगे आप लोग? यही तो बता रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी की दिक्कत क्या, पढ़ती नहीं है विधेयक को, अभी तक पढ़ा नहीं है। प्रतिक्रिया विधेयक आने से पहले देने शुरू हो जाएंगे। पढ़े तो सही, उसको अध्ययन करे और राजस्थान के हित की बात करे, सर्व समाज के हित की बात करे, सनातन के हित की बात करे। नहीं करेगी, क्यों नहीं करेगी? इनको एक वर्ग को खुश करना है। हम भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। हम ये चाहते हैं राजस्थान के अंदर किसी के भी साथ घटना घटित होती है, जबरन धर्म परिवर्तन की हजारों घटनाएं हुए, लगातार न्यूज़पेपर में, मीडिया में आ रहा है, अपन देख रहे हैं। उनको क्या रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? उनको जरूर रोकना चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मुझे लगता है स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी साहब को अब इस चर्चा में दोबारा उनकी आवश्यकता मुझे नजर आ रही है। स्वामी जी, आपका एक लंबा अनुभव भी सामाजिक जीवन में भी आपका रहा है, तमाम चाहे वो आपके अखाड़े के शिष्य हों या अन्य लोग हों, आपका हमेशा एक कम्युनिकेशन, एक इंटरेक्शन उनसे बना रहता है। आप भी भली भांति अवगत होंगे इन तमाम चीज़ों से जो अभी राजपुरोहित साहब बता रहे थे कि अखबारों में इस तरह की खबरें आती हैं। आपका मैं विश्लेषण जानना चाह रहा हूँ मौजूदा दौर के हिसाब से, जहाँ पर स्वामी जी जहाँ पर बहुत जल्दी अब लोग आक्रोशित हो जाते हैं, हत्याएं तक हो जाती हैं। इस दौर में धर्मांतरण का जो विषय है उस पर चर्चा होनी कितनी ज़रूरी आपके हिसाब से है? जी राहुल जी, देखिए ये चर्चा बेहद सटीक है, देर से सही पर दुरुस्त है। हमें प्रयास ये करना चाहिए कि हमें देखना है कि इस धर्म परिवर्तन विधेयक का मसौदा क्या है। हम स्पष्ट रूप से इसको एक दर्शन के आधार पर देखें, सामाजिक अनुसंधान के आधार पर देखें, तो आप पाएंगे कि कोई नाबालिग है, उस नाबालिग को यदि हम किसी भी तरीके से प्रलोभित करते हैं तो नाबालिग को प्रलोभित करके हम विवाह भी कर सकते हैं और साथ में उसका धर्म परिवर्तन भी करवा सकते हैं, क्योंकि लव जिहाद के अंदर हमने देखने में अक्सर रूप से हमने पाया है। रही बात, ऐसे कई गरीब हैं जिनको हम भोजन दे दें और भोजन दे करके धन भी दे दें और कहें कि आप हमारे यहाँ पे रोज आइए, आपको भोजन धन मुफ्त में मिलेगा, धीरे से उसका धर्म परिवर्तन कर दे, तो ये एक तरह से मानवीय मानसिक व्यभिचार है, ये आपके विचार की हत्या है। तो इन विषयों के ऊपर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। समस्त जितने भी विषय विशेषज्ञ हैं उन्होंने इसको अध्ययन करा है और साथ में वैश्विक पटल के ऊपर यह पाया है कि यदि किसी भी जगह का एक पार्टिकुलर कोई रिलीजन है, कोई धर्म है, तो उसको यदि परिवर्तन करने की साजिशें होती है तो वो विघटनकारी होता है। स्वामी जी, मुझे लगता है आपको इसमें ये भी और स्पष्ट कर देना चाहिए। उजागर होता है स्वामी जी, मुझे लगता है आपको ये अंदर आपराधिक प्रवृत्ति का निर्धारण होता है, उसका प्रसार होता है, प्रचार होता है। तो हम इसको बेहद गंभीर तरीके से देखें। राजनीति में हम पक्ष विपक्ष कह सकते हैं कि ये सही था, लेकिन स्वामी जी मैं कह रहा हूं इसमें आपको ये भी और स्पष्ट कर देना चाहिए कि क्या ये विषय केवल हिंदू से मुसलमान बनाए जाने का है या फिर इसमें आपका जो चिंतन है, आपकी जो चिंता है उसमें अन्य वर्ग भी शामिल हैं, जिस तरह राजपुरोहित साहब कह रहे थे। क्या सिख समुदाय के लिए भी ये बिल जरूरी है? क्या जैनियों के लिए भी जरूरी है? क्या बुद्धिस्टों के लिए भी जरूरी है? देखिए, स्पष्ट रूप से राहुल जी, मैं देख रहा था कि जब भी मैं किसी डिबेट में बैठता हूँ, किसी परिचर्चा में बैठता हूँ, तो विधर्मी जो है, यानी हिंदू धर्म से विपरीत धर्म के जो लोग हैं वो आजकल एक टैग यूज करने लगे हैं। वो ये करने लगे हैं कि अल्पसंख्यक एवं बड़ा हो जाता हूँ, जितने हिंदू कहीं ना कहीं विचारधारा के लिए दलित वर्ग दिया जा रहा है। ठीक है, स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी की आवाज कुछ कट रही है, लेकिन मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण बात वो कर रहे थे। एक अंतिम लास्ट कमेंट में एसपी मित्तल साहब आपसे चाह रहा हूं, केवल 20 सेकंड है मेरे पास। देखिए राहुल, जो अभी आपने एक सवाल किया था कि इस कानून की जरूरत क्या पड़ी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अभी जिस तरीके से क्या नाम से किसी भी संस्था के सर्टिफिकेट से आपका धर्म परिवर्तन हो रहा था, लेकिन अब इसमें यह है कि यदि आपको अपनी मर्जी से भी धर्म परिवर्तन करना है तो 60 दिन पहले आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ सूचना देनी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जांच करेगा कि क्या आप पे कोई दबाव तो नहीं है। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा प्रावधान है
जो अभी क्या नाम से मौजूदा कानून में नहीं ये ठीक और जब प्रावधान है कानून इसमें, ये लागू अच्छा हो जाएगा, प्रावधान, ये अच्छी तो बात आपने कही इस बिल को लेकर के कि इसमें ये जो 60 दिन पहले डीएम को जो सूचना देनी है, मुझे लगता है यहां से वो स्पष्टता और वो विश्वास आएगा कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है क्या वो अपनी मर्जी से कर रहा है या फिर उसको जबरन करवाया गया, या ये पूरा प्रक्रिया बहुत जल्दी में घटी है एक कच्चे लालच के लिए। इस पर थोड़ा सा मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी। समय इतना ही है। एसपी मित्तल साहब बहुत शुक्रिया आपका, चेतन राज पुरोहित जी आपका शुक्रिया, प्रियदर्शी जी आपका शुक्रिया और स्वामी शैलेश आनंद गिरी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना बेहद ही महत्वपूर्ण समय दिया और अपना पक्ष, अपनी राय रखी है। धर्मांतरण बिल पर सवाल तो है, बना हुआ है, और सवाल ये भी है कि सदन में सरकार जब इस बिल को पेश करेगी तो कितनी ट्रांसपेरेंसी के साथ इस बिल के अलग अलग पहलुओं को विपक्ष के लोगों को भी समझाएगी और जनता के सामने भी रखेगी। ये एक बड़ा सवाल जरूर रहेगा। नजर हमारी बनी रहेगी। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।